If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of energy. In this video, we are going to read about law of conservation of energy as well as energy conservation in case of a single pendulum, roller coaster and hydroelectric power plant मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे. इससे पहले ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू एनर्जी वर्क का कंडीशन ऑफ नो वर्क, एनर्जी का टाइप्स. बेसिकली मैं मैकेनिकल एनर्जी का बात कर रही हूँ जो कि आपके कोर्स में है. काइनेटिक, पोटेंशियल, उनका फैक्टर्स, उनका फॉर्मूला, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. एक और चीज़ बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए. अभी रिसेंटली मैथ्स मास्टरी लॉन्च हुआ है, दैट इज़ फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स. बेसिकली आप सबके लिए है मैथ्स मास्टरी में क्लास 8 स्टूडेंट्स को मैथ्स का हर एक चैप्टर समझाया जा रहा है. मीन्स मैथ्स का हर एक चैप्टर उसमें कवर किया गया है. मैंने बच्चों से कंटेंट्स भी मांगा था, उसी हिसाब से मैं चैप्टर्स प्रिपेयर करके अपलोड कर रही हूँ. बच्चों बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ये कोर्स, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक जो इसमें आए हैं, जो ये कोर्स को परचेज़ किए हैं, उन सबको पता है कि उनको वो फ़ायदा मिल रहा है जो कि बाकी उनको ऑफलाइन स्कूल में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन ट्यूशन में नहीं मिलता है. ठीक है, वहाँ पर बेसिकली 25 से 30, चलो मैं मिनिमम 30 बोल रही हूँ, मिनिमम कम से कम 30 आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, अभी तो देखो हायर क्लासेस में हो तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, वो सब सॉल्व करवाए गए हैं. मतलब मैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2 से 3 बुक को पूरा, मतलब वहाँ से 2 से 3 बुक से क्वेश्चंस को लेके उसमें सॉल्व करवा रही हूँ. अगर आप लोगों को मैथ्स मास्टरी के बारे में अभी तक नहीं पता था, सो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. बच्चों आप लोग देखो, मैथ्स मास्टरी बहुत 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 ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आप सबके लिए. अगर आप लोग अभी तक चेक नहीं किए हो तो डू चेक इट नाउ बच्चों. और अगर आप लोगों को सही लगता है सो आप लोग इस कोर्स को परचेज कर सकते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, ये आप लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो कि लॉ होता क्या है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देखो बच्चों, हम सबको पता है कि एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होता है ना, होता है एनर्जी का ना अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स होता है एनर्जी का. ठीक है, एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते. मतलब आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे कि अभी मेरा जो साउंड एनर्जी है वो मेरे मुंह से, मतलब अभी जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो जाके डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं. एनर्जी ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो ना वन और अदर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है. एनर्जी का ऐसा ही है बच्चों, वो वन और अदर फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो उससे रिलेटेड एक लॉ है, जो एनर्जी जो कंजर्व होता है ना, उससे रिलेटेड एक लॉ है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वो लॉ क्या है, जैसे कि आप लोग अभी तक क्लास 7 में पढ़ रहे थे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, अब एक तो नया टाइप का लॉ है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखता होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में द सम टोटल ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल काइंड्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. मतलब आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है. आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है ना, जैसे कि कोई भी सिस्टम को आप लोग ले लो, जैसे कि बाय चांस कहीं पर आप लोग ना एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हो. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कहीं पर हो रहा है और मैं बोलूँगी कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है. मतलब बाहर से और एक्सटर्नल फोर्स उसमें काम नहीं कर रहा, मतलब बाहर से कोई भी चीज़ से इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है. बोलने का मतलब यही है, बाहर का कोई भी छोटा से छोटा चीज़ उस पर एक्ट नहीं कर रहा है. सो द सम टोटल ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल काइंड्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. मतलब जो सम टोटल ऑफ एनर्जी होता है हर काइंड का, चाहे वो कैसा भी एनर्जी हो, ऑल काइंड का एनर्जी, चाहे कोई भी सिस्टम ले लो, वहाँ पर जितने भी एनर्जी है, जब आप लोग जैसे कि मैं ना आप लोगों को इसमें बताती हूँ ना तो वो इजी पड़ेगा. कहाँ गया, एक मिनट, हाँ एक मिनट. ओके, जैसे कि बच्चों एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है. ठीक है, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं. जैसे कि ये ग्राउंड है नीचे में. ठीक है, ये ग्राउंड है और हम लोग एक तो बॉल पहले ग्राउंड में था, अब वो बॉल को हम लोग यहाँ उठा लिए ए में, फिर वो बॉल ऊपर से नीचे गिरा. सपोज ये पोजीशन में बॉल आया तो उस पोजीशन को हम लोग बी ले रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर सी है, सी मतलब बॉल ग्राउंड में है, ए है मतलब बॉल बहुत ऊपर है. फिर उसको बॉल को रिलीज कर दिए तो बॉल आ गया बी पॉइंट में, फिर जमीन पे आ गया तो डी, मतलब ऐसे है, मतलब सी, मतलब ऐसे दिया है. ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पर ये जो हम लोग 3 केस देख रहे हैं, सपोज़ हम लोग यहाँ पर 2 एनर्जी का बात कर रहे हैं, सपोज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, कोई भी एनर्जी हो, बट बेसिकली ये 2 एनर्जी बात होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो अगर मैं तीनों पॉइंट में सम टोटल ऑफ ये एनर्जी देखूंगी, तीनों पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, किसका? ये बॉल का काइनेटिक एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी क्या था ए पॉइंट में, फिर बी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिर सी में मतलब नीचे में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब तीनों केस में हम लोग ये दोनों एनर्जी को ध्यान पे रख रहे हैं। और तीनों केस में दोनों एनर्जी को जब हम प्लस कर रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, तो बच्चों सब में वैल्यू सेम आएगा, सब में वैल्यू सेम आएगा। अगर यहाँ पर ए आया है तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा। अगर यहाँ पर 100 आ रहा है वैल्यू तो यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जो सम टोटल होता है ना सारे एनर्जी का एक आइसोलेटेड सिस्टम में, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यहाँ पर कांस्टेंट जो बोल रहे हैं ना मतलब सेम होता है, मतलब बोलने का मतलब है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। देन एनर्जी कंजर्वेशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम। तो देखो बच्चों, अब सिंपल पेंडुलम के बारे में आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखो आपको डायग्राम, यहाँ पर देखो आपको बच्चों फोटो दिख गया होगा, है ना, सिंपल पेंडुलम कैसा होता है। अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होता है ना, एक रिजिड सपोर्ट होता है, उसमें एक हल्का सा पतला सा ना वायर तो नहीं बोलना चाहिए, थ्रेड बोलना चाहिए, यस, इनएक्सटेंसिबल, मतलब ऐसा थ्रेड यूज़ करेंगे जैसे घिंचाएगा नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं कि वो मतलब लंबा हो जाएगा घिंचाने से, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। एक थ्रेड है और थ्रेड में एक तो मेटल का बॉल ऐसे अटैच होता है, तो मेटल का बॉल को हम बॉब बोलते हैं, और ये थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड है, समझ में आया ना। तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम। आप लोग देखिए ना, जो घड़ी होता है, जो क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक कैसे बताऊं, जैसे भी आप लोग समझ जाना। वॉल क्लॉक में यहाँ पर नंबर रहता है और नीचे में यहाँ पर पेंडुलम रहता है, वो टक 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 ऐसे करता है ना, तो ये भी पेंडुलम ही है। ये जो नीचे में टक 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 करता है ना, ये पेंडुलम ही है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जब ये पेंडुलम ऐसे 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 घूमता है, क्योंकि पेंडुलम को अगर आप ऐसे मारोगे ना तो क्या करेगा, अभी आपने एक काम करना, आप लोग देखना, अभी लॉकेट वॉकेट पहने होगे या फिर एक तो धागा में ना आप लोग कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ अटैच कर देना, ठीक है। और आप जैसे कि हाँ अभी देखो, अभी हम लोग जब छोटे थे ना तो वो हिप्नोटाइज करने का ना हम लोग बहुत देखते थे, ठीक है, टीवी में। तो हम लोग क्या करते थे ना, कोई भी लॉकेट पकड़ के एक दूसरे के सामने में ऐसे ऐसे घुमाते थे लॉकेट को और बोलते थे तुम सो रहे हो, अच्छा। मतलब उसी टाइप से, वो पेंडुलम का ही एग्जाम्पल है। तो आप लोग भी वैसे करना, ठीक है। क्या होगा, जैसे कि आप लोगों के पास जो भी लॉकेट या जो भी है, आप लोग जब उसको ऐसे करके हल्का सा फोर्स देते हो तो वो क्या होता है, वो उस फोर्स की वजह से ऐसे ऐसे अपने आप होता है ना। तो बस पेंडुलम भी ऐसे ही घूमता है। आप लोग फोर्स दोगे तो पेंडुलम आपकी फोर्स एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ऐसे ऐसे वो घूमता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये पेंडुलम है, ये बॉब है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये पेंडुलम अभी यहाँ पर है, इसको भूल जाओ, ये दोनों को भूल जाओ, ठीक है। ये पेंडुलम अभी सोच लो रेस्ट में है, एकदम शांति से बैठा हुआ है। तो जब ये रेस्ट में होता है ना, शांति से रहता है, तो ना उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, ठीक है। और मैं यहाँ पर मीन पोजीशन लिखी हूँ और लेट दिस पोजीशन भी ए। सपोज ये पोजीशन में हम लोग, मतलब ये पोजीशन का नाम हम लोग ए दे दिए। फिर हम लोग इस पेंडुलम को हल्का सा टुडुम करके फोर्स मारेंगे। जब हम लोग इसको फोर्स मारेंगे तो पेंडुलम ऐसे करके उठेगा, डेफिनेटली उठेगा, ठीक है। फिर वापस आएगा, देखो यहाँ से ये एरो देखो यहाँ गया, मतलब हम लोग ऐसे फोर्स दिए तो पेंडुलम ऐसे उठा, इस कोने में गया, फिर ऐसे रिटर्न आया, फिर वो इस कोने में गया, फिर वो रिटर्न आएगा और ऐसे ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आप लोग झूला झूलते हो ना, बस झूला भी ऐसे ही होता है, टुडुम टुडुम टुडुम, ठीक है। तो यहाँ पर इस पोजीशन को ए ले लिए, इस पोजीशन को बी ले लिए और इस पोजीशन को सी ले लिए, ठीक है। अब ये जब रेस्ट में रहता है तो हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। फिर जब हम फोर्स डालते हैं तो ये एक तरफ इस कोना में दूर तक जाता है, फिर एक बार इस तरफ ये इस कोना तक जाता है। तो यहाँ पर जो ये और ये जगह में जाता है ना, लाइक ऐसे करके एक बार इधर जाएगा ऊपर तक, फिर वापस आके एक बार इधर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बी और सी को एक्सट्रीम पोजीशन ली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन है कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम एक तो पेंडुलम है विच कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब। सिंपल पेंडुलम एक पेंडुलम होता है जिसमें छोटा सा मेटल का बॉब होता है, ये दिख रहा है बॉब, ठीक है। और इसको कैसे हम लोग बांधे हैं, यहाँ पर एक ठो लाइट एंड रिजिड स्ट्रिंग से, मतलब एक थ्रेड जैसा, स्ट्रिंग जैसा है, हल्का सा लेकिन रिजिड है, ठीक है, उससे हम लोग इसको बांधे हैं।
ये तो उतना नहीं है। अब आया मेन सिंपल पेंडुलम का, ये देखो, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब हम लोग इसका पढ़ेंगे। सो व्हेन पेंडुलम स्विंग्स टू एंड फ्रो, जब हम लोग पेंडुलम का ऐसे फोर्स देते हैं तो वो टू एंड फ्रो होगा। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, ठीक है, एक बार आगे की तरफ एक बार पीछे की तरफ, ऐसे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। जैसे ये पेन को मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, टू फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो हो रहा है। तो जब ये पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता है तो इसका ना एनर्जी कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, मतलब पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। इसके एनर्जी ऐसे चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन कोई भी पॉइंट में या तीनों पॉइंट में आप लोग दोनों को प्लस करना, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों में सबका वैल्यू सेम आएगा। मतलब यहाँ पर प्लस करने से जो वैल्यू आएगा, इस पॉइंट में भी प्लस करने से सेम वैल्यू आएगा, इस पॉइंट में भी प्लस करने से सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी अब सबसे पहले एट बी का मतलब यहाँ पर ये बी पोजीशन में, सपोज पेंडुलम रेस्ट में था, हम लोग ए लिए थे, हम लोग पेंडुलम को फोर्स मारे, हम लोग ऐसे पेंडुलम को ऐसे फोर्स मारे तो पेंडुलम कहाँ चला गया, बी में चला गया। कहाँ चला गया, बी में चला गया। तो बी में क्या होता है, देखो मैं क्या लिखी हूँ पहले वो देख लेते हैं। सो एट बी वर्क इज डन ऑन द पेंडुलम, हम लोग ऐसे धक्का मारे ना तो पेंडुलम ऐसे करके चला गया, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच गेट स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग पेंडुलम को ऐसे फोर्स देंगे तो पेंडुलम इधर की साइड चला जाएगा, मतलब ऐसे हवा में ऊपर की तरफ उड़ गया ये पेंडुलम। हम लोग इसको ऐसे फोर्स दिए, पेंडुलम को ग्रेविटी कहाँ घिसता है, ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ घिसता है हर चीज़ को। बच्चों ये पेन को मैं छोड़ दी तो कहाँ गया, नीचे गया, ग्रेविटी इसको नीचे घिस रहा है। लेकिन हम लोग जो इसको फोर्स दिए वो फोर्स की वजह से ये पेंडुलम आगे की तरफ बढ़ा, मतलब यहाँ पर वर्क डन हुआ। वर्क किस पे हुआ, इस बॉब पे हुआ, इस पेंडुलम पे हुआ, और ये अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जा रहा है, मतलब ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है लेकिन ये जा रहा है ऊपर, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, हम जो फोर्स दे रहे हैं, हम जो फोर्स दिए उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम लोग जो फोर्स दिए उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी को बोलते हैं वर्क डन, हाँ कि ना। सो वर्क इज डन ऑन दी बॉब अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो यहाँ पर काम हुआ, अब जो यहाँ पर वर्क डन हुआ वो क्या होता है ना, इस बॉब में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और मैं एकदम सिंपल तरीका बताऊँ समझने का, ये तो चलो समझ गए, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। जब ये इधर कोना में जाता है तो देखो इसका हाइट, देखो हाइट में आ गया, हाइट में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना, ओके। फिर वापस ये आएगा, वापस आएगा, फिर ये इधर कोना में जाएगा, सेम ऐसे ही होगा, यहाँ भी हाइट में आया तो यहाँ भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये ए पोजीशन है, ये बी है, ये सी है। बच्चों ध्यान से देखना, पहले रेस्ट में था, ठीक है, अभी रेस्ट का हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं एनर्जी। सपोज हम लोग इसको मोशन में लिया है, हम लोग इसको ऐसे करके धक्का मारे तो ये हमारे फोर्स की वजह से इतना ऊपर ऊंचा उठ गया। जब ये ऊंचा उठ गया, जब ये ऊंचा उठ गया, कहाँ गया, हाँ, मतलब ये मूव किया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों में। एक बार में ना एक तरफ जाके ये रुक जाता है, आप लोगों को पता है ना, ऐसे जाके थोड़ा देर के लिए रुकता है। जब ये उधर जाता है ऊपर की तरफ, हाइट में आ जाता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो बहुत कम होगा, यहाँ पर मैं ज़ीरो इसलिए लिखी हूँ ना क्योंकि ये जब ऊंचा उठता है ना तो थोड़ा टाइम के लिए रुकता है उधर कोना में जाके, हल्का सा स्टॉप हो जाएगा। अगर स्टॉप हो गया, स्पीड ज़ीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन आपके बुक में ना पता है क्या लिखा है, आपके बुक में लिखा है कि कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, आपके बुक में लिखा है कि जब ये ए से बी की तरफ जाएगा ना, मतलब जब यहाँ से ये इधर जाता है तो इसका हाइट बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी इसमें कम हो जाता है। डेफिनेटली कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। कैसे, यहाँ पर हम लोग इसको फोर्स दिए तो ये मोशन में आया तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, लेकिन ऊपर जाता है, हाइट में आता है तो वो काइनेटिक एनर्जी कम होता रहता है, वो किस में बदल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हाइट आ गया। तो बी में क्या होता है बेसिकली, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसके पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी ना बहुत मिनिमम, अगर हल्का सा मोशन में है तो मिनिमम, लेकिन पूरा रुक जाता है तो ज़ीरो, ठीक है। फिर ये रिटर्न आता है ए में,
फिर जब ये ए में आता है तो बच्चों देखो ध्यान से देखना, अभी ये इतना ऊंचा उठ गया था, अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हाइट कम हो रहा है, हाइट की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी आया था। अब हाइट कम हो रहा है, हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा, लेकिन एकदम स्पीड से आ रहा है ये, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास बहुत ज़्यादा होगा। ए पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमम या फिर जीरो भी हो सकता है, क्योंकि एकदम हाइट जीरो हो गया ना, या तो मिनिमम बुक में लिखा है मिनिमम, और आप लोग थोड़ा हायर क्लासेस जाओगे ना क्लास 10 में, तो वहाँ पर पढ़ोगे ज़ीरो। ठीक है, ऐसा है, समझ में आया। तो जब ये वापस रिटर्न आया तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, या फिर अगर ज़ीरो आपके बुक में है तो ज़ीरो। फिर ये कहाँ जा रहा है, फिर ये सी में जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे फोर्स हो गए तो एक बार यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, तो जब ये सी में पहुँचा तो सेम यही केस होगा। फिर इसके पास मैक्सिमम हो गया पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब ये ए से सी की तरफ जाता है ना तो इसका हाइट बढ़ता है, जब इसका हाइट बढ़ता है दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाके स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा तो मोशन नहीं रहेगा, मोशन नहीं रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आप लोग तीनों केस को ले लो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे क्यों काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, अगर मैं ज़ीरो ज़ीरो वाला कंडीशन ली हूँ, तो आप लोग चेक करना टोटल सम ऑफ एनर्जी तीनों पॉइंट में कितना है। सी में देखो तो टोटल एनर्जी कितना है, ये प्लस ये, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। तो बच्चों अगर हम लोग तीनों कंडीशन में सबको अगर ऐड करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, तीनों पॉइंट में अगर हम लोग या तीनों पोजीशन में अगर हम लोग सम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, तो हम लोग को ना वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पर क्या है ना, एकदम ऊपर ऊपर से चीज़ें दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्ट वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन हायर क्लासेस में ना आप लोग पूरा इसका डेरिवेशन पढ़ोगे, और वहाँ पर जब आप लोग प्लस करके इसका वैल्यू निकालोगे तो आप देखना, आप लोग अभी 9th में तो जाने ही वाले हो ना, 9th में है ये चीज़, ठीक है, सॉरी अभी तो नहीं जाओगे, थोड़े समय के बाद जाओगे, तो वहाँ पर आप लोग देखना बच्चों, तीनों कंडीशन पे जो वैल्यू निकलेगा सम किसका, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि तीनों पोजीशन में, तीनों पॉइंट में सम ऑफ टोटल एनर्जी, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी हम लोग किसको लिए हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल को लिए हैं, तो सम ऑफ टोटल एनर्जी इज अ कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, पूरा सिस्टम में, थ्रू आउट द सिस्टम अगर हम सम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का तो वो सेम रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसके बाद क्या है। ओके, सो वहाँ पर तो हम लोग देख लिए। वैसे ही एनर्जी कंजर्वेशन इन रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर तो आप लोगों को पता है ना, देखो जो राइड होता है ये, ठीक है, जो कि बहुत बहुत जन के लिए डेंजरस होता है, बहुत जन के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये राइड में क्या है ना, कार पे पर्सन बैठे रहते हैं, खाली अप एंड डाउन, मतलब इस टाइप का ही जो आप लोगों को पाथ दिख रहा है यहाँ पर ये रास्ता, तो इस टाइप से वो मोशन होगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे गोल घुमा के, तो इस टाइप का मोशन देखने को मिलता है, राइड देखने को मिलता है किसमें, रोलर कोस्टर में। ठीक है, तो इस केस में भी ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। कैसे, अब देखो इस जब राइड के समय बेसिकली हम लोग यहाँ पर दो पोजीशन लेंगे, एक टॉप और एक पूरा बॉटम। अगर मैं टॉप का बात करूँ, टॉप में ये सब जो लोग हैं, कार जो है, कार में जो लोग हैं, या फिर कार ले लो, यहाँ कार को लिया है, कार हाइट में ज़मीन से, क्योंकि टॉप का बात कर रहा है, अगर ज़मीन से ऊपर है एकदम, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगा ड्यू टू इट्स हाइट, क्योंकि हाइट अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा बच्चों। सपोज ऊपर में है एकदम, कार एकदम ऊपर में, तो ऊपर में जाके अगर हल्का सा वो रुका भी है तो ज़्यादा उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि हाइट में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी भी होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा का बात कर रहा है कि ज़्यादा क्या होगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो हाइट में। वैसे अगर बॉटम का बात करेंगे, जब वो नीचे आता है एकदम स्पीड से आता है, तो नीचे में हाइट डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता रहेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहेगा, बिकॉज वो एकदम स्पीड से यहाँ से क्रॉस होगा। बॉटम में उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। फिर जब वैसे ऊपर नीचे मोशन करता रहता है ना, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब वही बोल रहा है, जब ये इस टाइप का मोशन करता रहता है, अप से डाउन इस टाइप का, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर था ज़्यादा, जब वो नीचे आता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, मतलब ये चेंज होता रहता है। फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगा। तो जब ये अप एंड डाउन होता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे पे बस चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई भी पॉइंट में, अगर हम लोग
टॉप में भी करेंगे दोनों का सम काइनेटिक एंड पोटेंशियल का, या फिर बॉटम में भी करेंगे काइनेटिक एंड पोटेंशियल को प्लस वैल्यू को, तो हम लोग का आंसर सेम आएगा। अगर ऊपर 10 आ रहा है तो नीचे भी 10 आएगा। बोलने का मतलब यही है। तो ये शो करता है कि एनर्जी कंजर्व हो रहा है। देन एनर्जी कंजर्वेशन इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है? तो बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यहाँ पर अपना हीराकुद डैम है उड़ीसा में, ओके। अपना हीराकुद डैम है, वो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है थ्रू वाटर, पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो वाटर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। वहाँ पर क्या है ना, डैम के बोल रहा है बेसिकली कि वहाँ पर रिजर्वियर होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, और वो बहुत सारे पानी को मतलब स्टोर करके रखता है। तो वाटर इज स्टोर्ड इन अ रिजर्वियर एट अ सर्टेन हाइट अबव अ डैम। मतलब एक हाइट, एक लेवल पे, ज़मीन से ऊपर एक लेवल पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है। पानी हाइट में रहता है तो बेसिकली उस पर सबसे ज़्यादा क्या होगा, उसके पास होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पानी हाइट में रहता है। पानी हाइट में रहता है, ठीक है, मतलब ऊंचा है, ज़मीन से उठा हुआ है, ठीक है, तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। When it is released from the height, potential energy gets converted to kinetic energy। फिर पानी को ऊपर से छोड़ते हैं, जैसे कि ये ऊपर में रिजर्वियर है यहाँ पर, ठीक है, ये डैम है सपोज, यहाँ बहुत सारा पानी है, ऊपर से पानी ऐसे नीचे की तरफ आता है, और नीचे में ऐसे टरबाइन होता है, इसमें ब्लेड होते हैं। तो पानी जब स्पीड से गिरता है ना, तो टरबाइन ऐसे गोल गोल घूमता है, फिर यहाँ से वो जनरेटर करके, शाफ्ट जनरेटर होता है, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। लेकिन बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर वाटर है। आप लोग कभी डैम देखे होगे ना, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हम लोग ना यहाँ हीराकुद डैम गए थे, तो वहाँ पर ना 2 मीनार है, इंदिरा इंदिरा और जवाहर। हाँ, जवाहर मीनार का नाम मेरे को एग्जैक्टली याद है, शायद इंदिरा मीनार भी है, छोड़ो जो भी मीनार है, 2 तो मीनार है एकदम ऊंचा ऊंचा। तो वहाँ पर खड़े होके ना दिखता है, मतलब ऐसे करके पूरा डैम इधर साइड पूरा पानी कंजर्व करके रखा है, फिर वो पानी ऊपर से नीचे गिरता है, मतलब पूरा आप लोगों को दिख जाएगा कि पानी कितना ऊंचा लेवल पे स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पानी हाइट में रहता है तो उसके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब पानी नीचे की तरफ आता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी बदल के हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी यहाँ पर चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। Then the kinetic energy of falling water is used to rotate the blades of the turbine connected to a generator। फिर यहाँ पर बच्चों ये जो काइनेटिक एनर्जी है पानी का, इसको यूज़ करके जो टरबाइन है ना, टरबाइन का ब्लेड्स उसको घुमाते हैं, क्योंकि पानी उसी पे गिरता है तो वो गोल गोल घूमता है, फिर वो जनरेटर से अटैच होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो जनरेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तभी तो, क्योंकि जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी रहेगा, मशीन है वो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो वहाँ पर क्या कंजर्वेशन होता है, मतलब क्या कन्वर्सेशन होता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को, क्योंकि वो गोल 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 घूमेगा या फिर जैसे भी काम करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पावर। तो आप लोग अभी जो पढ़े हो ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर भी सेम होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो हमने पढ़े ना अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, यहाँ भी सेम टाइप का कंजर्वेशन होगा, सेम टाइप का कंजर्वेशन होगा बच्चों। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वही एनर्जी हो रहा है, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, बोलने का मतलब ये। और पानी वाला ना एग्जाम्पल आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे, इसमें ऐसे कोई डेरिवेशन नहीं है। हायर क्लासेस में भी ऐसे डैम वाला तो ऐसा नहीं रहता है कि वहाँ पर आप लोगों को सम निकालोगे काइनेटिक और पोटेंशियल का, वैसा कुछ नहीं रहता, पेंडुलम के केस में रहता है, ठीक है। अभी पावर क्या होता है बच्चों, पावर एग्जैक्टली हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ वर्क कितने टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। सो पावर क्या होता है बच्चों, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स वर्क बाय टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट जहाँ पर आ गया ना उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट मीन्स डब्ल्यू बाय टी, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, जिस कितना स्पीड में काम हो रहा है, ठीक है। तो वो टाइम से ही कंपेयर होगा, या फिर द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम होता है ना। अगर इसका फॉर्मूला बन रहा है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो हम लोग W की जगह में E भी लिख सकते हैं, तो E बाय टी भी होगा, ओके। नाउ पावर विल बी ग्रेटर इफ वर्क विल बी डन इन स्मॉलर टाइम, डेफिनेटली। सपोज कोई काम बहुत कम टाइम पे फट से कर दिया, ठीक है, वर्क बहुत ही कम टाइम पे हो गया,
वर्क बहुत कम टाइम पे हो गया, दैट मीन्स पावर बहुत ज़्यादा है। अगर वर्क बहुत कम टाइम पे हो गया, मतलब अगर टाइम पीरियड अगर स्मॉल है, अगर टाइम कम लग रहा है, दैट मीन्स पावर ज़्यादा है। लेकिन अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो पावर कम है। और यहाँ पर देखो पी यहाँ पर है और जो टाइम है वो बाय है, मतलब डिनोमिनेटर में है। इन दोनों का रिलेशन अगर ऐसा, मतलब अगर ये आपको कोई भी एक्सप्रेशन में ऐसा दिखता है ना, दैट मीन्स इन्वर्स रिलेशन है। ये ज़्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा है। अगर हम लोग यूनिट ऑफ पावर का बात करेंगे तो पावर इज इक्वल टू W/T। ठीक है, ये तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है। वर्क होता है जूल, उसका मतलब वर्क का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो होता है जूल, इसलिए मैं जे लिख दी। और टाइम का होता है बच्चों सेकंड। ठीक है, तो यूनिट बन गया पावर का जूल बाय सेकंड। जूल बाय सेकंड को ना हम लोग ऐसे वॉट भी लिख सकते हैं, मतलब जूल बाय सेकंड कैन बी रिटन एज वॉट, जिसका आप लोग सिंबल देखो वो है कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, वॉट याद रखना। अभी हम लोग बात करते हैं कि 1 वॉट क्या होता है, तो आप लोग वॉट सुने होगे ना। आप लोग देखना कोई भी आप लोग बल्ब खरीदोगे या कोई भी आप लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदोगे ना, तो उसमें लिखा रहता है कितना वॉट का है वो, मतलब उसमें पावर कितना है, कितना पावर का है वो। तो 1 वॉट क्या होता है, अगर 1 वॉट का मतलब समझ जाओगे तो उस अप्लायंसेस में, कोई भी अप्लायंसेस में अगर सपोज लिखा है 5 वॉट, कहीं पर लिखा है 100 वॉट, तो 100 वॉट का मीनिंग भी समझ जाओगे। तो पहले 1 वॉट समझो। 1 वॉट पावर क्या होता है, 1 वॉट पावर का मतलब होता है इफ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन 1 सेकेंड, मतलब अगर 1 जूल वाला काम 1 सेकेंड में हो रहा है तो पावर कितना होगा, 1 वॉट होगा। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क, अगर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, यहाँ देखो। ठीक है, वर्क बाय टाइम सब में 1 1 लेते हैं। अगर 1 वॉट का बात हो रहा है ना, क्योंकि इसका यूनिट होता है वॉट, इसमें 1 लगा दो। तो 1 वॉट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है बच्चों जूल, तो इसमें 1 लगा दो। टाइम का होता है सेकेंड, तो इसमें 1 लगा दो। तो पावर को हम 1 वॉट कब बोलेंगे, जब 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में हो रहा है, मतलब इतना काम 1 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें सच में ज़्यादा नहीं है, पावर का इतना ही है। ज़्यादा कब पढ़ोगे पता है, हायर क्लासेस में, तब पढ़ना अच्छे से। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं एनर्जी एंड पावर को, तो बच्चों एनर्जी और पावर के बीच का डिफरेंस क्या है। एनर्जी एंड पावर के बीच का बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। सबसे पहले तो आप लोग उसका डेफिनेशन लिख देना। जैसे कि एनर्जी जो होता है वो होता है कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। डेफिनेशन हो गया, इसका आप लोग पढ़े हो रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, चाहोगे तो सेकंड में आप लोग एसआई यूनिट लिख सकते हो, तो मैं थर्ड में लिखी हूँ। एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल, इसका होता है वॉट। ठीक है, मतलब आप लोगों को ना बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा अगर आप लोग इसका थ्योरी को अच्छे से समझोगे ना, डिफरेंस बहुत आसानी से बना लोगे। अभी आप लोग पावर का डेफिनेशन पढ़े हो ना, डेफिनेशन बोल रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला पढ़े हो ना पावर का, W/T। मतलब पावर टाइम पे डिपेंड करता है, पर क्या आप लोग एनर्जी में कहीं पढ़े थे वो टाइम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं। एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करता, बट पावर करता है। कम टाइम पे हो रहा है तो ज़्यादा पावर है, पढ़े हो ना। उसके बाद ये भी पढ़ने आ गया है। अभी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वन फॉर्म से अनदर, क्योंकि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता रहता है। पावर का ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता। एनर्जी स्टोर भी होता है, बट पावर ऐसा नहीं कि पावर को स्टोर कर सकते हैं, नो, पावर कैन नॉट बी स्टोर्ड, बट एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये पार्ट में बच्चों इतना ही है। ये पार्ट क्या, चैप्टर ही खत्म हो गया आपका, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या है क्या नहीं है। अच्छे से आप लोग इस चीज़ को समझना, एग्जाम में तो आता होगा ये चैप्टर, अच्छे से एकदम समझना, बहुत सिंपल है। क्या है ना, अभी आप लोग ये बेसिक पढ़ रहे हो, क्लास 9 में थोड़ा और ज़्यादा पढ़ोगे, क्लास 10 में इससे ही रिलेटेड पढ़ोगे, 11 12 अब यही सब चीज़ें चलेगी बच्चों। तो अभी क्या है ना, बेसिक है, बेसिक क्लियर होगा तो ही जाके अच्छा है। ठीक है ना। और मैथ्स मास्टरी का बच्चों मैं फिर से आपको याद दिला दे रही हूँ, मैथ्स मास्टरी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग उसको देखो, नहीं पता अगर आप लोगों को उसके बारे में, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग पहले चेक करो कि इसमें है क्या और क्या नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।